माँ कात्यायनी का नाम ऋषि कात्यायन के नाम पे पड़ा। जब देवताओं ने माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की कि वे महिषासुर का वध करें, तब माँ ने ऋषि कात्यायन के आश्रम में पुत्री रूप में जन्म लिया और उनका पालन पोषण वहीं हुआ। इसलिए वे कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी का रूप अत्यंत तेजस्वी, वीर और रौद्र होता है। वे महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती हैं और दुष्टों के लिए विनाशकारी होती हैं, जबकि भक्तों के लिए करुणामयी और कल्याणकारी होती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार महिषासुर नामक एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस ने कठोर तप करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि कोई देवता, मानव या राक्षस उसे न मार सके। वरदान पाकर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और स्वर्ग को अपने अधीन कर लिया। देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मिलकर माँ आदि शक्ति से प्रार्थना की। तीनों देवों के तेज से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वही थी माँ दुर्गा। ऋषि कात्यायन ने तप करके माँ को प्रसन्न किया और माँ ने उनके आश्रम में कात्यायनी रूप में जन्म लिया। बाद में उन्होंने महिषासुर का वध करके तीनों लोगों को उसके आतंक से मुक्त कराया। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, बलशाली और रौद्र है, लेकिन अपने भक्तों के लिए वे अत्यंत कोमल और कृपालु हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ओर का ऊपर का हाथ अभय मुद्रा में है। दाहिनी ओर का नीचे का हाथ कमल पुष्प धारण किए हुए है। बाईं ओर का ऊपर का हाथ खड्ग अर्थात तलवार धारण किए हुए है और बाईं ओर के नीचे का हाथ वर मुद्रा में अर्थात आशीर्वाद देते हुए है। उनका वाहन सिंह है, जो शक्ति, साहस और गति का प्रतीक है। उनका रंग स्वर्ण के समान चमकदार या कभी कभी गौर वर्ण का बताया गया है। उनका चेहरा शांत लेकिन वीरता से युक्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। यह दिन शक्ति और साहस के जागरण का प्रतीक है। प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, माँ कात्यायनी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। माँ को पीले फूल, केसर, चंदन और गुड़ अर्पित करें। उनके मंत्र का 108 बार जाप करें। माँ को शहद, नारियल और मालपुए का भोग लगाएं। अंत में कात्यायनी स्तुति और आरती करें। माँ से शक्ति, भय मुक्त जीवन और विजय की प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। यह चक्र ज्ञान, अंतर्दृष्टि और निर्णय शक्ति का केंद्र होता है। माँ की साधना से आत्मा को दिशा मिलती है, आत्मबल और निर्णय शक्ति जागृत होती है। साधक का तीसरा नेत्र जागृत होने लगता है। इसलिए तांत्रिक साधना और योग मार्ग में माँ कात्यायनी का विशेष स्थान है। माँ कात्यायनी की उपासना से भक्त को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शक्ति मिलती है। दुर्गुणों और नकारात्मकता का नाश होता है, दुश्मनों से रक्षा होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं, विशेषकर कन्याओं के लिए। साधक को निर्भयता और आत्मबल प्राप्त होता है। रोगों से मुक्ति, विशेषकर मानसिक रोगों में लाभदायक है। विवेक और साहस में वृद्धि होती है। माँ कात्यायनी को कन्याओं के विवाह की देवी भी माना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार गोपियों ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माघ मास में माँ कात्यायनी की पूजा की थी। इस परंपरा का पालन आज भी होता है और अविवाहित कन्याएं माँ कात्यायनी से मनचाहा वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। भारत में माँ कात्यायनी के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं। कटरा माँ वैष्णो देवी, माँ का यह रूप वहाँ भी पूजित होता है। काशी अर्थात वाराणसी में कात्यायनी देवी का शक्ति पीठ है। मथुरा वृंदावन कात्यायनी व्रत की परंपरा। केरल और तमिलनाडु दक्षिण भारत में शक्ति पूजा के विशेष केंद्र हैं। माँ कात्यायनी केवल युद्ध की देवी नहीं, बल्कि वे यह भी सिखाती हैं कि धैर्य और साहस का संतुलन होना चाहिए। स्त्री केवल सौम्यता का नहीं, शक्ति का भी प्रतीक है। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना धर्म है। जीवन में निर्णय लेने और उसका पालन करने की शक्ति आवश्यक है। माँ कात्यायनी शक्ति, साहस, ज्ञान और विजय का प्रतीक हैं। वे महिषासुर का वध कर दुष्टता और अहंकार का अंत करती हैं और भक्तों को भय मुक्त, आत्मबल से परिपूर्ण बनाती हैं। उनकी उपासना से जीवन में ऊर्जा, आत्मविश्वास, निडरता और विजयी भावना का संचार होता है। नवरात्रि के छठे दिन उनका पूजन विशेष फलदायी होता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जो जीवन में निर्णय शक्ति की कमी, आत्मविश्वास की कमी या विवाह संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं।